सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र का निगमन। तो यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव रखा गया है, तो उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करना है। तो इस फार्मूले की स्थापना करने से पहले छोटा सा एक टॉपिक है जिसे हम लोग समझेंगे कि प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है। क्या समझना है पहले? प्रत्यानयन बल युग्म। देखिए प्रत्यानयन बल युग्म होता क्या है। मान लीजिए कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यह क्या है? कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो अगर हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दें, किसको रख दें? किसी वैद्युत द्विध्रुव को। बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव, बार बार हम हर एक वीडियो बताते हैं कि जहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव शब्द आए तो तुरंत माइंड में हलचल ये उत्पन्न होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। तो यह वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर क्या होगा? बना होगा। मान लीजिए यह AB एक क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव हो गया और इसकी कुल लंबाई क्या हो गई? 2l हो गई। तो कहने का अर्थ है कि जब हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं, क्या रखते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव को, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करता है। जैसे ही एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे? किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देंगे, तो इस वैद्युत ध्रुव पर एक बल कार्य करता है जो वैद्युत ध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। मान लीजिए हम लोग एक वैद्युत ध्रुव को ऐसे रख दिए तो इस पर एक बल कार्य करेगा। अब बल जो कार्य करेगा वो क्या करेगा कि इस वैद्युत ध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। क्या बोला गया है कि जब हम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को ऐसे रख दें तो इस वैद्युत ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करेगा? एक बल कार्य करेगा। और जो बल कार्य करता है वह इस वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का क्या करता है? प्रयास करता है। घुमाने का क्या करता है? प्रयास करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। चलिए, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को, किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं।
तो प्रत्यानयन बल युग्म किसे कहते हैं कि यदि हम लोग क्या करें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को अगर रख दिया जाए, अभी बताया गया है, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जो वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो वैद्युत ध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो समझना जरूरी था। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे हम मिटा दे रहे हैं अब। तो चलिए, तो हमारा मेन टॉपिक क्या है आज का कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए क्या करना है, सूत्र की स्थापना करना है। चलिए ध्यान से चित्र को समझिए। मान लीजिए कि यह जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यह क्या हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ई जो है वो क्या हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव को क्या किया गया है, रखा गया है। क्योंकि हेडिंग क्या है, देखिए, एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र हम लोग बना दिए। क्या बना दिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव। तो सब इसमें क्या रखना है हमको, वैद्युत ध्रुव। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यह जो ए बी है, ए बी, यह एक समान, यहाँ पर जो ए बी है एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या होगा, बना होगा। यह हो गया ए और यह हो गया बी। तो ए बी एक क्या हो गया, वैद्युत ध्रुव हो गया जो एक समान, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या होगा, बना होगा। और बताया गया कि वैद्युत ध्रुव की कुल लंबाई कितनी होती है, अल्प लंबाई कितनी होती है, तो 2l होगी। तो इसकी जो लंबाई होगी वो हम लोग क्या लिखेंगे, 2l। यानी वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितना हो गया, 2l। यानी ए से बी तक की जो लंबाई है वो कितना हो गया, 2l। अब देखिए जो वैद्युत ध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ पर यह कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब देखिए जैसे ही हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। एक क्या कार्य करेगा, बल, एक बल इधर कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और उतना ही बल यहाँ पर माइनस क्यू आवेश पर कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो कहने का अर्थ है कि जैसे ही हम लोग एक समान वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और उतना ही बल माइनस क्यू आवेश पर लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। यानी प्लस क्यू आवेश पर और माइनस क्यू आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। कब लग रहा है, जब एक समान वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है तब। तो अगर हम लोग एक समान वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू पर दो बल कार्य करेगा। तो प्लस क्यू पर जो बल लगेगा एफ, वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा, और उतना ही बल माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। चूंकि यह दोनों बल जो हैं एक दूसरे के बराबर विपरीत और समांतर हैं। दोनों बल देखिए एक दूसरे के बराबर विपरीत और क्या है, समांतर है। यानी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश बल लग रहा है वो दोनों बल एक दूसरे के बराबर विपरीत और क्या है, समांतर हैं। इसलिए ये जो है एक बल युग्म की रचना करते हैं। किसका रचना करते हैं, एक बल युग्म की रचना करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्या बोला जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे हम लोग कि ए से यहाँ पर एक लंब रेखा खींच देना है। देखिए
कौन सा रेखा खींचा गया है? लंब रेखा। और यह पॉइंट मान लीजिए सी हो गया, यह 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखना है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, तो यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि माना जो वैद्युत द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र की ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, जो यहाँ पर हम शुरू में बताए हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। क्या लिखना है? जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। तो एक बार और ध्यान से चित्र को समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाए हैं? हेडिंग जैसे कह रहा है वैसे चलिए। हेडिंग क्या है कि एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले हम लोग एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाए हैं ई। अब कह रहा है कि में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, यानी इसमें क्या रखना है? एक वैद्युत द्विध्रुव को रखना है। देखिए ए बी जो है एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो -q और +q आवेशों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र ई के कारण एक +q आवेश पर बल लगेगा और दूसरा बल लगेगा -q आवेश पर बल लगेगा। तो देखिए जो बल +q आवेश पर लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और उतना ही बल जितना यहाँ पर बल लग रहा है उतना ही बल -q आवेश पर विपरीत दिशा में लगेगा। अगर मान लीजिए +q आवेश पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है तो उतना ही बल 4 न्यूटन का बल -q आवेश पर विपरीत दिशा में लगेगा। देखिए यह दोनों बल, यह इधर है और यह इधर, ऐसे हैं। दोनों बल एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं, क्योंकि दोनों 4 न्यूटन का है तो दोनों क्या हुआ? बराबर हो गया। और दोनों विपरीत हैं, एक की दिशा राइट की तरफ है तो एक की दिशा क्या है? लेफ्ट की तरफ है। और दोनों आपस में बल क्या है? दूसरे के देखिए समांतर है। तो यह जो दोनों बल लग रहा है वह एक दूसरे के बराबर, विपरीत तथा एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं, जो एक बल युग्म की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? बल युग्म की रचना करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। जो बल लग रहा है +q आवेश पर और -q आवेश पर, उसका काम क्या है? उसका काम यही है कि यह वैद्युत ध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करता है? लाने का प्रयास करता है, जिससे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए, तो हम लोग को बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र का स्थापना करना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर फार्मूला होगा एक बल। यहाँ पर कितने बल लग रहे हैं? एक बल। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक बल और गुणे दोनों बलों की लंबवत दूरी। तो देखिए ये फार्मूला होता है कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर सूत्र होगा एक बल गुणे दोनों बलों की लंबवत दूरी। तो प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को लिखा जाता है टाउ से, उल्टा जे बना देना है, टाउ हो गया। टाउ इक्वल टू हो जाएगा एक बल, तो यह दो बल लग रहा है तो कोई एक बल एफ लिख देना है, गुणे दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी। तो अब बताइए दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी, देखिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या आ रहा है? BC हो रहा है। दोनों बलों की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हुआ? BC। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
सी। तो अब देखिए BC का मान तुमको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चित्र में देखिए BC नहीं दिया है। तो पहला काम हमारा मेन टारगेट है पहले BC पता करना। क्या पता करना? BC। किसी भी हालत में पहले हम लोग BC निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यह इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट हम लोग का क्या रहेगा? अगला टारगेट रहेगा BC पता करना। क्या पता करना? BC। तो BC कैसे हम लोग पता करेंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज, देखिए BCA में, त्रिभुज किसमें? BCA में। बताइए क्या पता करना है? अभी हम बोले हैं BC, तो जो पता करना हो वह ऊपर होना चाहिए। तो मान लीजिए BC यह लंब हो रहा है, तो लंब को ऊपर लिखिए, और क्या ज्ञात है उसे वह नीचे लिखना है। तो क्या ज्ञात है? यहाँ पर देखिए कर्ण ज्ञात है, आधार तो ज्ञात है नहीं, तो क्या ज्ञात है? कर्ण। तो यह नीचे क्या हो गया? कर्ण। ध्यान से समझिए, जो ज्ञात करना हो उसे कहाँ लिखना है? ऊपर। कहाँ लिखना है? ऊपर। और जो दिया हो त्रिभुज में मान, त्रिभुज में जो दिया गया मान है उसे नीचे लिखना है। और जो ज्ञात करना होती है, जिस भुजा का मान, देखिए किसी भी त्रिभुज में जिस भुजा का मान ज्ञात करना है उसे ऊपर रखिए, और जो उस त्रिभुज में जो भुजा का मान दिया है, जिस भुजा का मान दिया है उसे नीचे रखना है। तो बताइए इस त्रिभुज BCA में कहाँ? BCA में किस भुजा का मान पता करना है? BC का। तो BC को ऊपर लिखिए, तो BC क्या हो गया? लंब हो गया। और इस त्रिभुज में किस भुजा का मान ज्ञात है? तो देखिए कर्ण का मान, यह 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण होगा, तो कर्ण ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कर्ण। तो उसे नीचे लिखना है। तो लंब बटे कर्ण, बताइए लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। इसलिए हम लोग इस त्रिभुज में लगाएंगे फार्मूला साइन थीटा का। किसका लगाना है? साइन थीटा का। साइन थीटा का क्यों लगेगा? क्लियर हुआ नहीं? क्यों नहीं काश थीटा का लगेगा? क्यों नहीं टेन थीटा का लगेगा? क्यों नहीं काट थीटा का लगेगा? क्यों नहीं सेक थीटा का लगेगा? क्यों नहीं कोसेक थीटा का लगेगा? तो इन सब का क्यों नहीं लग रहा है? स्पष्ट हुआ नहीं? क्यों नहीं लगेगा? एक बार और देखिए, क्योंकि जो भुजा ज्ञात हो उसे ऊपर लिखना है, बार बार बता रहे हैं, और जो भुजा दिया हो त्रिभुज में उसे नीचे लिखना है। तो जो बताइए कौन सी भुजा ज्ञात करना है? BC। BC लंब हो गया, लंब को ऊपर लिखिए। कौन सा भुजा ज्ञात है? तो कर्ण भुजा ज्ञात है, तो कर्ण के नीचे लिखिए। तो लंब बटे कर्ण किस में होगा? ना तो टेन, ना काट, ना सेक, ना कोसेक। कौन देगा? साइन देगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ साइन थीटा लगाएंगे, और ना तो टेन थीटा, ना तो काट थीटा, ना तो काश थीटा, ना तो सेक थीटा, ना तो कोसेक थीटा, कुछ नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग त्रिभुज BCA में क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पे लंब बताइए कितना हो गया? लंब BC, ये तो हमको ज्ञात करना है BC। और कर्ण, कर्ण कौन से रेखा होगी? AB कर्ण हो गया। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू BC। BC का मान ज्ञात करना है, जैसे है वैसे लिखना है। अब देखिए AB का मान चित्र में देखिए क्या दिया है? 2l। AB की जगह क्या लिखना है? 2l। क्या दिया है? 2l। तो AB की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 2l। अब क्या करना है? तिर्यक गुणा। साइन थीटा के नीचे एक मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? अब देखिए तिर्यक गुणा कीजिए। तो जैसे हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो BC इजकल टू क्या आ गया? आ जाएगा 2l साइन थीटा। क्या आया? 2l साइन थीटा, यानी BC का मान क्या आ गया? 2l साइन थीटा। अब जो BC का मान निकला है वह BC का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। कहाँ रखेंगे वो लोग? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखना है कि BC का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो देखिए BC का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। तो इस समीकरण 1 देखिए, चलिए जगह नहीं है तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर का हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखिए यहाँ से मिटा दे रहे हैं। तो BC का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ से क्या लिखा है? टाउ इजकल टू F इंटू, अब देखिए BC का मान क्या निकाला गया है? 2l साइन थीटा।
इतना लिख दिए हम लोग 2l साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले वीडियो में हम बताए हैं एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सूत्र होता है F/Q। क्या होता है F/Q। तो बताइए अगर त्रियक गुणा किया जाए तो F क्या होगा EQ। F क्या आएगा EQ। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब यहाँ पर जो F दिखाई दे रहा है, इस F की जगह पर बताइए क्या लिखेंगे हम लोग EQ। क्या लिखेंगे हम लोग EQ लिखेंगे। तो यहाँ बताइए तो टाउ इजकल टू हो जाएगा, F की जगह पर क्या लिखना है EQ और क्या हो गया 2l साइन थीटा, या टाउ इजकल टू, अब देखिए 2QL यानी Q इंटू 2l को एक पास कर लीजिए और ये हो जाएगा E साइन थीटा। तो इन दोनों को एक पास क्यों किया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक यही है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव वाले वीडियो में बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सूत्र होता है Q इंटू 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P फार्मूला क्या होता है Q इंटू 2l। तो यहाँ पर जो Q इंटू 2l दिखाई दे रहा है उसकी जगह बताइए क्या लिखेंगे वो लोग P। तो यहाँ पर हो जाएगा P और यह क्या हो गया E और क्या हो गया साइन थीटा। तो यही होता है अगर हम लोग क्या करें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत ध्रुव को रख दें तो उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण टाउ इजकल टू फार्मूला क्या होगा पी ई साइन थीटा और इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर। मात्रक क्या बनेगा न्यूटन मीटर। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें कि अगर वेक्टर रूप लिखना चाहें किस रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे वो लोग वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में तो बताइए वेक्टर रूप में क्या होगा, वेक्टर रूप में क्या होगा, अगर वेक्टर रूप लिखना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा कि वेक्टर टाउ इजकल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। यह किस रूप में लिखा गया फार्मूले को वेक्टर रूप में यानी सदिश रूप में। किस रूप में लिखा गया है सदिश रूप में। वेक्टर मतलब क्या होता है सदिश। अब बहुत लोगों को यह नहीं समझ आ रहा होगा कि P क्रॉस E आया, साइन कहाँ गया। तो देखिए फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला बताया गया है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि चूंकि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इजकल टू फार्मूला होता है AB साइन थीटा। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इजकल टू सूत्र क्या होता है AB साइन थीटा। तो उसका उल्टा फार्मूला समझिए, उल्टा फार्मूला समझिए क्या होगा, अगर AB साइन थीटा है, क्या है AB साइन थीटा, तो अगर AB साइन थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग बताइए। अगर AB साइन थीटा है तो क्या लिखा जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ पर देखिए इसे A मानिए इसे B मानिए, तो देखिए सूत्र से मिल रहा है ना, इसे A मानना है इसे B मानना है। देखिए तो AB साइन थीटा, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर क्या हो गया E हो गया। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लिखिए, इसके बाद हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो इसे मिटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग लगाइए आप लोग नोट। हेडिंग क्या लिखना है नोट। नोट में फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट यह है कि यदि हम लोग यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है, कितने कोण पर रखा गया है थीटा कोण पर, अगर हम लोग थीटा कोण पर ऐसे रखा गया है, थीटा कोण पर न रखकर अगर वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, कहाँ रख दें वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख देंगे तो उस समय थीटा जो है 0 अंश हो जाएगा यानी कोई कोण नहीं बनेगा। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा जाएगा कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को
वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर रख दिया जाए तो क्या बोला गया है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को, अब तक तो हमें यहाँ पर थीटा कोण रखे थे, अब थीटा कोण नहीं रखना है, अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें तो थीटा क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं 0 अंश हो जाएगा। तब अभी फार्मूला पढ़े हो कि टाउ इजकल टू क्या होता है फार्मूला, पी ई साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा, जब क्या लिखना है 0 अंश, तो हो जाएगा टाउ इजकल टू पी ई गुणे साइन 0 अंश का मान 0, तो गुणा होगा तो टाउ इजकल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए तो उस पर कोई बल युग्म नहीं लगेगा, यानी बल युग्म के जो आघूर्ण होगा वह 0 होगा, बल युग्म के आघूर्ण क्या होगा 0 होगा। तो इसके नीचे लिखना क्या है, बोल दे रहे हैं, स्पष्ट है कि वैद्युत ध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। इसके नीचे क्या लिखना है कि स्पष्ट है वैद्युत ध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अगला स्टेप यह है कि यदि वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत रख दिया जाए, समांतर नहीं, कहाँ रख दिया जाए, लंबवत, तो अगर हम लोग सीधे रख दें, ऐसे रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, तो वैद्युत क्षेत्र के जब लंबवत रखेंगे हम लोग तो उस केस में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा वह अधिकतम होगा। उस केस में वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। कब, जब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया जाए। तो लंबवत रखेंगे हम लोग तो थीटा बराबर, यहाँ पर बताइए कोण क्या बनेगा, थीटा बराबर कोण बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90। और देखिए, तो उस केस में जब थीटा बराबर 90 अंश होगा तो जो बल युग्म का आघूर्ण होगा, अभी हम बताएं अधिकतम होगा, तो इसे हम लोग टाउ मैक्सिमम से लिखेंगे। बल युग्म के आघूर्ण किससे लिखा जाएगा, टाउ मैक्सिमम। तो इस तरह से यहाँ से हो जाएगा टाउ मैक्सिमम इजिकल टू पी ई, और साइन थीटा का साइन 90 डिग्री का मान 1, तो टाउ मैक्सिमम इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी ई, या यहाँ से अगर P का मान निकालेंगे हम लोग तो E अपान हो जाएगा, सॉरी P बराबर का मान निकालेंगे हम लोग तो टाउ मैक्सिमम अपान क्या आ जाएगा, E। तो क्या बताया गया है कि यदि वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया जाए तो उस केस में वैद्युत ध्रुव का जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसे लिखा जाएगा टाउ मैक्सिमम से। तो अगर हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएं, अगर हम लोग मान लें यहाँ पे यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो यहाँ से बताइए P इक्वल टू क्या मिलेगा, E का मान 1 लिखेंगे, नीचे 1 हट जाएगा, यानी टाउ मैक्सिमम मिलेगा। P इक्वल टू क्या मिलेगा, टाउ मैक्सिमम। तो इसके आधार पर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या कर सकते हैं, परिभाषित। देखिए और ध्यान से सुनिए और कलम लेकर जो है कॉपी पर लिखते रहिए। इसके आधार पर इसका परिभाषा क्या बोलना है, देखिए किसका परिभाषा हम लोग लिखने जा रहे हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। तो कह सकते हैं हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत रखने पर लगता है। एक बार और सुनिए क्या लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण
उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत ध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर लगता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग देखिए इस लेसन का यह फर्स्ट लेसन चल रहा था। फर्स्ट लेसन जो है समाप्त हो चुका, जितना टॉपिक था पूरे टॉपिक जो है पढ़ा दिया गया है, पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम लोग इस लेसन का जो न्यूमेरिकल है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो वीडियो को हमारे जितना हो सके आप लोग शेयर भी करते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।